हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। और एक कंपनी है जो कि ट्रैक्टर्स के हो गए, लोडर्स हो गए, ये जो हैवी मशीनरीज होती हैं जो कि माइनिंग के अंदर में, फैक्ट्रीज के अंदर में काम आती हैं, इन मशीनरीज के गियर बॉक्स जो नीचे लगे होते हैं, एक्सेल्स जो लोहे के बने हुए होते हैं, भारी भारी इक्विपमेंट्स, ये कंपनी बनाती है। तो एक बाहर की कंपनी है जिसने इंडिया में आकर के इंडिया की एक अंदर में एक कंपनी खोली हुई है। तो ये जो आईपीओ है ये इस इंडिया वाली कंपनी का आ रहा है। कंपनी का जो यहाँ पर नाम है करेरो इंडिया का आईपीओ है। ये कंपनी 1997 के अंदर में खुल चुकी थी और यहाँ पर आज के दिन जो वैल्यू लगा के 4000 करोड़ रुपए की वैल्यू लगा के अपना आईपीओ लेके आ रही है। तो 4000 करोड़ की वैल्यू लगा के ये 1250 करोड़ रुपए उठाना चाह रही है। और यहाँ पे इसका जो आईपीओ है 20 दिसंबर से 24 दिसंबर के बीच में खुलने वाला है। और कंपनी के जो जितने पैसे आईपीओ के थ्रू उठा रही है, सारे कंपनी का प्रमोटर जो कि बाहर की कंपनी है, इंटरनेशनल जो, राइट, तो वो यहाँ पर अपना स्टेक बेच रही है और उसी के पास में सारे पैसे यहाँ पर जा रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो है करारो इंटरनेशनल एसई, ये वाली जो कंपनी है, ये अपना स्टेक अच्छा खासा बेच रही है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द जो कंपनी की होल्डिंग है वो इन्हीं के पास में है। अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं तो करारो इंटरनेशनल एसई 99.99% इन्हीं के पास में कंपनी का पूरा कंट्रोल है। अब यहाँ पे पूरा ऑफर फॉर सेल है, तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट इस कंपनी में देखने को मिल नहीं रहा है, बिकॉज ऑब्जेक्ट तो तब होता है जब कंपनी के पास में पैसे जा रहे होते हैं। सो कंपनी को आईपीओ लेके आने के पीछे एक रीज़न है कि इन्वेस्टर्स को निकलना है और स्टॉक मार्केट में कंपनी को लिस्ट करना है, तो प्रमोटर को निकलना है, यहाँ पे थोड़ा बहुत स्टेक बेचना है, प्रॉफिट बुक करना है। अब अगर हम लोग देख लेते हैं कि कंपनी का हम क्या करते हैं, उसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर हम लोग इनकी वेबसाइट के ऊपर में एक बार जाके एक फिर से चेक कर लेते हैं, तो करारो इंडिया जो ये जो एक्सेल्स वगैरह होते हैं, जो कि इक्विपमेंट्स आपने देखे ही होंगे, ये कंपनी बनाती है। बाकी हम इस वीडियो के थ्रू और भी चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे आरएचपी में रीड करते हुए। अब यहाँ पे आफ्टर दी आईपीओ कंपनी के पास में 68% स्टेक रह जाने वाले हैं प्रमोटर्स के पास में। सो अच्छा खासा स्टेक वो रखने वाले हैं आफ्टर दी आईपीओ एज वेल। कंपनी के ऊपर में यहाँ पर कुछ ज़्यादा खास केसेज यहाँ पर देखने को नहीं मिले। टैक्स से रिलेटेड जरूर केसेज है जिनमें 306 करोड़ रुपए का नुकसान कंपनी को हो सकता है। अभी एक रेगुलेटरी जो एक्शन है वो भी देखने को मिल रहा है ईपीएफओ की साइड से, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं कंपनी के पास में जो आज के दिन ऑफिस कंपनी काम में ले रही है, रजिस्टर्ड ऑफिस, ये सारे लीज होल्ड के ऊपर में है, राइट। लीज पर कंपनी ने ले रखे हैं। नथिंग, देयर इज नथिंग कंपनी ओन्स। आज के दिन 1600 एम्प्लॉयज़ कंपनी के अंदर में काम कर रहे हैं, जिनमें से 965 जो एम्प्लॉयज़ हैं वो तो फुल टाइम है, 635 कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के ऊपर में है। ये कंपनी को अगर हम लोग चेक करते हैं तो ये कुछ क्लाइंट्स हैं जिनको कंपनी केटर करती है, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा, सीएनएच, कस्टमर ई, करारो ग्रुप, राइट, जो कि इंटरनेशनली जो भी इनके जितने भी ट्रैक्टर्स वगैरह बिकते हैं, इक्विपमेंट जो ये बेचती है करारो ग्रुप। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे कंपनी का अगर बिजनेस की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर में 65% रेवेन्यू आ रहा है और एक्सपोर्ट से 34% रेवेन्यू आ रहा है। 34 में वैसे भी यूरोपियन यूनियन जो ईयू की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ज़्यादा कंपनी का माल बिकता है। इंडिया से बन के जो मतलब करारो इंडिया जो बिजनेस करती है उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट अगर कंपनी का हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर चैनल की बात करते हैं तो यहाँ पे 4 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं, ऑथराइज डीलर्स भी 4 हैं। ये कंपनी कुछ फैक्ट्रीज़ की आपको फोटो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। अगर यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो कंपनी की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, ये जैसे 4WD फ्रंट एक्सेल्स, के एक्सेल्स, लूज ड्रॉप बॉक्स, लूज ट्रम्पेट, रियर एक्सेल, पोर्टल एक्सेल, तो इतनी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उनकी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी हुई, कितने % प्रोडक्शन कैपेसिटी पे कंपनी काम करे उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। तो यहाँ पे अच्छी खासी प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर में आज के दिन कंपनी काम कर रही है। ये आपको जो कुछ एक्सेल्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे आपने कभी ट्रैक्टर देखा हो तो पीछे वाला जो टायर होता है उसके पीछे जो मोटा सा एक लगा होता है वो एक्सेल का काम करता है। इसी टाइप से जो बड़ी बड़ी मशीनरीज होती हैं उनमें भारी भारी एक्सेल्स लगते हैं। आगे वाले टायरों में भी लगते हैं, पीछे वाले टायरों में भी लगते हैं, बीच में जो पूरा चेचिस बना हुआ है वो भी है ट्रांसमिशन। ये ट्रांसमिशन मशीन्स हैं जो कि गियर बॉक्स जिसको भी हम बोलते हैं, जो गियर्स ट्रांसमिशंस, ये भी कंपनी बनाती है। ये खुद भी, ये क्या है, ये भी एक्सेल्स ही हैं। ये गियर बॉक्स के अंदर में जो पातियाँ काम में आती हैं वो हैं। ये अगेन इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन भी कंपनी डेवलप कर चुकी है। फुल इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन हैज़ बीन डिजाइन फॉर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल फुल इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर विद जीरो CO2 एमिशन। दैट मीन्स कि कंपनी टाइम के साथ में बदल भी रही है और ट्रैक्टर का जो ऑलरेडी फ्यूचर आ सकता है इलेक्ट्रिसिटी की तरफ में, तो उसका भी कंपनी ट्रांसमिशन सिस्टम बना के तैयार बैठी हुई है। दैट मीन्स कंपनी इज़ फ्यूचर फ्रेंडली। दैट्स अगेन वेरी गुड थिंग। आज के दिन अगर कंपनी के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर्स जो आ रहा है,
वो लगभग कितना 60% के आसपास में रेवेन्यू वहाँ से आ रहा है। और कंस्ट्रक्शन जो व्हीकल्स होते हैं जैसे लोडर वगैरह, तो जेसीबी हो गई, लोडर्स हो गए, तो वहाँ से कंपनी का जो है 40% के आसपास में रेवेन्यू आ रहा है। दैट्स गुड। ये यहाँ पर कंपनी की पूरी स्ट्रक्चर बताया हुआ है कंपनी का कि ये करारो एसपीए मेन कंपनी, ये जो होल्ड करती है करारो इंटरनेशनल एसई को। फिर ये जो कंपनी होल्ड करती है करारो इंडिया का जो आईपीओ जो आ रहा है वो इसका आ रहा है करारो इंडिया लिमिटेड इसका। फिर इसके नीचे एक और सब्सिडरी है करारो टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि रिसर्च का मेनली काम करती है। ये कुछ क्लाइंट्स हैं कंपनी के जो कि इंडिया में ऊपर वाले क्लाइंट्स हैं, और सॉरी इंडिया के अंदर में सारे ही हैं बेसिकली, तो थोड़े बहुत सारी थोड़ा बहुत काम कर ही रहे हैं। बाकी पूरे के पूरे कस्टमर्स की बात करते हैं, ये सारे कस्टमर्स हैं कंपनी के। ये ट्रैक्टर सेक्टर में, ये कंस्ट्रक्शन वाले सेक्टर के अंदर में, ये जेसीबीज वगैरह इनके अंदर में कंपनी की मशीन्स, वो जो एक्सेल्स हो गए, ट्रांसमिशन सिस्टम्स हो गया, गियर बॉक्स हो गए, बॉक्सेज हो गए, तो वो सब लगते हैं इनके अंदर में। तो इसका फ्यूचर में भी डिमांड रहने वाली है, आज भी डिमांड है और रहने की उम्मीदें बनी हुई हैं। बिकॉज कंस्ट्रक्शन का काम हो, चाहे खुदाई का काम हो, चाहे बनाने का काम हो, सब चीज़ों में आजकल इनकी ज़रूरत तो पड़ती ही रहेगी। तो फिर इसी कंपनी की डिमांड भी बनी ही रहेगी, राइट। अब थोड़ा सा हम कंपनी की आरएचपी के अंदर में ये समझने की कोशिश कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम कंपेरिजन भी करके देखेंगे तो इसी सेक्टर में और कंपनियां काम कर रही हैं उनके साथ में। अब ध्यान रखिए करारो इंडिया काफ़ी पुरानी और काफ़ी रेपुटेटेड आज के दिन कंपनी है। अगर कंपनी की हम बात करते हैं कितना पैसा इसमें लगा हुआ है, तो यहाँ पर 1093 करोड़ रुपए लगे हुए हैं इस कंपनी के अंदर, जिसमें से 1419 करोड़ रुपए जो है वो इन्वेस्टर्स के लगे हुए हैं, बाकी उधारी के पैसे कंपनी में लगे हुए हैं। अब इसमें से 305 करोड़ रुपए तो जो कंपनी के पास में प्लांट प्रॉपर्टीज़ जो हैं उसके अंदर में लगे हुए हैं, बाकी जो लीज पर कंपनी ने ले रखा है उसमें 27 करोड़, बाकी 27 करोड़ इंटेंजिबल एसेट्स में लगे हुए हैं। इंटेंजिबल एसेट्स जैसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया, गुडविल हो गया, इस टाइप की जो चीज़ें हो गई। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में भी कुछ खास काम नहीं चल रहा है आज के दिन। ये तो हो गए नॉन करंट एसेट्स और ये हो गए करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में कंपनी के पास में इन्वेंट्री बन के तैयार पड़ी हुई है 290 करोड़ रुपए की, और 255 करोड़ रुपए का भी बकाया पड़ा है, जो कि यहाँ अगर देखते हैं तो पिछले सालों के मुकाबले ठीक है। तो दैट्स गुड कि एक साइकिल बंधी हुई है। आई थिंक दिस बैलेंस शीट इज़ नाइस। एंड नेक्स्ट अगर हम लोग रेवेन्यू स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो रेवेन्यू इज़ कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है बट इंक्रीज हो रहा है। नेट प्रॉफिट्स की अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट्स में भी यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिल रहा है। ध्यान रखिएगा ये सिर्फ 6 महीने का ही डेटा है, एंड जो पूरे साल का जो डेटा है 6 महीने और बच जाएंगे तो इट मीन्स यहाँ पे 49 करोड़ का रेवेन्यू नेट प्रॉफिट जनरेट हुआ है, तो बाकी 6 महीने के अंदर हम लोग मान के चलते हैं 50 करोड़ हो जाएगा। तो लगभग 100 करोड़ रुपए इस साल कंपनी फॉरवर्ड पी के हिसाब से 40 का पी बन के निकल के आता है, फॉरवर्ड पी 40 का निकल के आता है, तो 100 करोड़ की कमाई कंपनी कर लेगी। दैट्स नाइस। वर्किंग जो कैश फ्लो स्ट्रक्चर है कंपनी का वो भी यहाँ पर ठीक देखने को मिल रहा है। सो कंपनी इज जनरेटिंग कैश एज वेल, दैट्स नाइस। पुरानी कंपनी है, इस्टेब्लिश्ड ब्रांड है, इंटरनेशनल ब्रांड है, या अच्छे खासे कस्टमर्स हैं, क्लाइंट हैं, फ्यूचर रहने वाला है, क्या चाहिए ज़िंदगी में। ग्रोथ ठीक ठाक है, ग्रोथ इतनी कुछ खास नहीं है बट ठीक ठाक चल रही है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं थोड़ा सा कंपनी को कंपैरिजन निकाल के, तो 40 का पीएम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। पीबी रेशियो की अगर हम लोग बात करते हैं तो नेटवर्थ इज 419 करोड़ और यहाँ पर वैल्यू लगा रही है 4000 करोड़, तो लगभग 9 का पीबी रेशियो निकल के आता है, जिसको अगर हम लोग कंपेयर करके देखते हैं एस्कॉर्ट्स कुबोटा तो इसके साथ में 32 का पी, दैट्स अपनी कमाई बहुत कम कमाई कर रही है। शॉपलर इंडिया 55 का पी रेशियो, अपनी कंपनी ठीक कमाई कर रही है। 66 ठीक कर रही है। 37 अपनी ज़्यादा कम कर रही है। सो बेसिकली देखा जाए तो कंपनी ठीक ठाक, मतलब वैल्यू जो लगाई गई है वो वहीं लगाई गई है जहां कंपनी की जो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में कंपनियां लिस्टेड हैं जो इस सेक्टर में काम करती हैं उनके आसपास ही लगाई गई है कमाई के हिसाब से। दूसरा हम पीबी रेशियो की अगर लोग बात करते हैं तो इसका पीबी रेशियो इज़ 4, इसका इज़ 10, इसका इज़ 7 और इसका इज़ 6। सो पीबी एंड पी रेशियो के हिसाब से कंपनी ने अपनी वैल्यू ठीक लगाई है। दैट मीन्स कि कंपनी को खुद को पैसों की यहाँ पे ज़रूरत है नहीं, मोस्ट ऑफ द जो पैसा है वो प्रमोटर्स के पास में जा रहा, तो अच्छी खासी वैल्यू लगाने की कोशिश की गई है। सो यहाँ पे पूरा निचोड़ दिया गया है, ऐसा देखने को मिल रहा है। बाकी लेट्स होप फॉर गुड, फ्यूचर में अगर ये पूरा सेक्टर उठता है तो ये भी कंपनी उठ सकती है। आज के हिसाब से फुली प्राइस्ड मुझे देखने को मिल रहा है बेस्ड ऑन दिस एनालिसिस। बाकी आप कोई भी डिसीजन लें पॉजिटिव नेगेटिव और रिसर्च करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के फिर डिसीजन बनाएं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से ठीक लग रही है, शॉर्ट टर्म के हिसाब से फिलहाल को वी कैन वेट एज वेल।
दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।